क्या समझते हैं कि इस बजट में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? जो औकाते कार हैं बिजनेस के, उनके हवाले से क्या सिचुएशन है और कराची का ताजर क्या सोचता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो बजट जो है, जिस तरीके से ये पहली दफ़ा जो है इन्होंने डॉलर के साथ प्लान किया है, तकरीबन 290 रुपए पे, या शायद इससे भी थोड़ा ऊपर किया है। तो ये एक्सपेक्टेशन कर लेनी चाहिए कि ये करेंसी डिवैल्यू करने का इनका इरादा है। और दूसरे ये कि बजट हर साल आता है, और इसका जो है इम्पैक्ट मैं नहीं समझता कि गरीब आवाम या आम आदमी जो है वो इस बजट में उसका इतना इंटरेस्ट होता है। वही फिगर्स के साथ खिलवाड़ होता है, फिगर्स को इधर से उधर करना। और आम आदमी पे इन बजटों का जो ऑलरेडी इस वक्त आम आदमी पे जो बोझ है, जो महंगाई है, जिस तरीके से जो पेट्रोल की कीमतें हैं, लीवाई पेट्रोल पे जो लीवाई है, और बहुत सारी ऐसी चीजें, बिजली बिजली के बिल पे करो और बिजली ना मिले। तो कराची का आपको सबको पता है कि ये इस वक्त तो बजट देखें, पहले तो बजट जो है वो 5 जून को था, आज होना था, लेकिन वो अब 10 जून को हो गया। उसकी शायद बड़ी वजह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है। मेरा ख्याल से वो इतना इम्पोर्टेंट हो गया है तमाम बड़ी पार्टियों के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कश्मीर फतह करके दे देना है। जबकि जो पूरे पाकिस्तान का हाल है वही गिलगित बल्तिस्तान का हाल है। हाँ, एक चीज की खुशी हुई कि उसमें जो है तकरीरों में कराची के को खंडर बनाने के हवाले से बहुत ज्यादा तकरीरें हुई हैं, और हर एक ने ये एतराज किया है वफाक की जानिब से कि कराची का हशर जो है वो बहुत ही बुरा हो चुका है। कराची का क्या, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे सिंध का जो हाल है, सिंध की अवाम भी अगर आप देख लें, सिंध की गरीब अवाम भी जो है वो इस वक्त मुतमईन नहीं है, वो नाखुश है बिल्कुल। जिस तरीके से कराची की आवाम भी परेशान है, सिंध के अंदरून सिंध की आवाम भी परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एनएफसी से जो उसको पैसे मिल रहे हैं डिविजिबल पूल के थ्रू, 28,000 अरब रुपए जो मिले हैं, वो आप खुद अंदाजा लगा लें कि वो कहाँ चले गए। वो पैसा कहीं नजर आ रहा है? जो प्रोजेक्ट ये करते हैं, जो इन्होंने अभी मलिर एक्सप्रेसवे बनाई है, वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, उसमें हुकूमत का एक पैसा नहीं है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के उस जो एग्रीमेंट है जिस के तहत ये बनी है, उसको ये पब्लिक करें तो पता चले कि प्राइवेट पार्टनर जो है वो है कौन, वो कितने पैसे लेके आया, उसको सिंध गवर्नमेंट ने कितनी लोन दी, उसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितनी लोन दी, और उसके बाद उसकी जेब से कितना लगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये पब्लिक करनी चाहिए। कराची का हाल बहुत बुरा हाल है, कराची के ताजिरों का हाल बहुत बुरा हाल है। आप जब मीटिंग करते हैं हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब, तो आप ये देखें कि वो वही 25-30 लोग जो अशराफिया के हैं, और जो अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की पर तरक्की करते चले जा रहे हैं पिछले 50 सालों से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्हीं लोगों के साथ मीटिंग होती है। कभी आपने देखा कि छोटे ताजिरों को बुलाकर उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने थोड़ा वक्त गुजारा हो, उनका हाल जाना हो? कभी उन्होंने जो है अभी हमारे दोस्त जो किसान इत्तेहाद के हैं वो भी मौजूद हैं, क्या कभी किसानों के साथ भी जो है उन्होंने बैठकर मीटिंग्स की हो? देखें, हमें पंजाब में चीजें डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं। सिंध में अगर आप देखें तो देखें, सिंध में तकरीबन आप ये समझ लें 90% जो है वो वडेरे हैं जिनकी जमीनें हैं। 10% लोग जो हैं वो 90% में से दस ठीक। फीसद लोग वो होंगे जो छोटा किसान है। अरशद वोहरा साहब, ये बताएं कराची के अंदर अभी जो सिचुएशन हम देख रहे हैं गिलगित में, आपने पीपल्स पार्टी का हवाला दिया, वो लीडरशिप तो कह रही है गिलगित को कराची जैसा बनाएंगे, हमने शाराएं दे दी, साफ पानी दे दी, रोज़गार दे दिया, फैक्ट्रीज लगा दी, एम्पावर कर दिया। तो क्या प्रैक्टिकली ग्राउंड पे कुछ ऐसा नज़र आता है कराची में? कराची सुना है पेरिस बन गए। तो फिर आप अपना कैमरामैन के साथ किसी दिन आ जाएं और पूरे कराची का विजिट एक दफा कर लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कराची पेरिस है या कराची जो है मोहनजोदड़ो है। आपको आना पड़ेगा उसके लिए यहाँ पे। और बात बिल्कुल ठीक है। देखें, ये इस वक्त जो है ना, जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में मेरे ख्याल से अवाम की तरफ तवज्जो नहीं है किसी की भी। और जब तक एक रिवॉल्यूशनरी बजट नहीं आता जिससे कि एक आम इंसान को फायदा हो, तब तक जो है आप अभी आपने तकरीबन 4,000 अरब रुपए जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम के रखे हैं। आपका ये शहर जो है आपको 50% से ज्यादा डायरेक्ट टैक्सेस दे कर रहा है।
ओवरऑल 60% प्लस टैक्सेस दे रहा है। आपने इस शहर के लिए क्या प्रोग्राम रखे हैं? आपने कौन सा ऐसा पैकेज रखा है कि इस शहर को, आप के फोर्ट जो है 2015 से बनना था, आज तकरीबन 11-12 साल हो गए और एज इट इज पड़ा हुआ है। अब जाके कहीं एमक्यूएम ने बड़ी कोशिशें की तो अल्लाह करे इंशाल्लाह खत्म हो जाए। आपके सामने कराची में एक सड़क खोदे हुए 5 साल होने आए हैं तकरीबन, और उस जगह को वो सही बना नहीं सके। मजबूरन उस ठेकेदार को हटा के इन्होंने, और पूरा शहर उससे मुतासर है। देखिए कराची में लोग जो है जहनी तौर पर मरीज हो रहे हैं। जो 20-25 मिनट का रास्ता है वो एक एक घंटे में जाता है। एक तरफ गरीब का पेट्रोल एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है, दूसरे कराची की ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अगर आपको देखना है तो यहाँ का मजदूर जो है मिनी बस पुरानी टूटी फूटी उसकी छत पर बैठ कर सफर कर रहा होता है। तो ये कराची तो ये है, कराची वो नहीं है जो आप टीवी पर दिखाते हो। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू है, अभी बात कर रहे थे मईशत सही डायरेक्शन में क्यों नहीं है। वो जो कॉटन की भी बात हो रही थी, पाकिस्तान जो है दुनिया का चौथा कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री था। नंबर 1 जो है वो अमेरिका था, फिर चाइना और इंडिया नंबर 2 और नंबर 3, और उसके बाद पाकिस्तान था। आज पाकिस्तान पांचवा छठा बन गया है, उज्बेकिस्तान ऊपर आ गया है। ऐसा ही तो है। हमने जो है, और फिर जो कॉटन, बात वही आ जाती है कि जो आपकी छोटी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की जो छोटी इंडस्ट्री है, आपने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। उस इंडस्ट्री का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, बर्बाद कर दिया। और आपको कम से कम उस इंडस्ट्री को जो है किसी तरीके से भी उसको परवान चढ़ाना चाहिए था, और आपने जो है उस इंडस्ट्री को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। आज कभी वो तकरीबन ये 1500 मिले हैं जो कि बैकबोन है, जो कि मुलाजमतें देती हैं टेक्सटाइल की। और उन इंडस्ट्रियों का वो हाल है कि वो अपनी इंडस्ट्री को चलाने के काबिल नहीं रहते। कभी कोई बंद करता है, कभी कोई चलाता है, कभी हफ्ते में 3 दिन चलती है, कभी हफ्ते में 2 दिन चलती है। ये जो है इनको पता ही नहीं है डायरेक्शन। मैंने कहा ना कि वो जो अशराफिया, पहले 22 खानदान होते थे, आज 25 हो गए हैं। वो वही अशराफिया बैठते हैं, उन्हीं के साथ बैठ के बजट बनता है, उन्हीं की प्लानिंग के साथ बजट बनता है। किसी के अब अभी जो है देखिए, ये सब्जेक्ट जिस तरीके से आपने बात की कि ये दुकानें इतने बजे खुले इतने बजे बंद हों, ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है। असल चीज ये है कि क्या दुकानदार रात 12 बजे भी दुकान चलाकर क्या वो खुश खुश घर जाता है? क्या वो घर जाता है तो उसको घर पे बिजली मिलती है? क्या उसके घर में पानी आता है? क्या वो कीचड़ वाली सड़कों से गुजर के बाइकों पे और उस पे नहीं जाते? उनके जो लोग उन दुकानों में काम करते हैं, क्या वो जहनी तौर पर सुकून में है? ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप देखें, सिंध में भी, अंदरूनी सिंध में भी देखें, हर ठीक है। तीसरे दिन जो है वो कत्ल हो रहे हैं, कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पर।